जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में हुए एक बर्फ़ का तूफान और पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे तूफान और बर्फ़बारी आती है, कैसे लोग इससे निपटते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम आपको इसके पीछे का रीज़न बताएंगे कि ये इतनी बर्फ़ गिरती क्यों है, तूफान क्यों आते हैं। अमेरिका में अलग अलग जगह में अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप के तूफान आते हैं। कुछ जगह में ठंडक के कारण आते हैं और कुछ जगह पे साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव से आते हैं। साइक्लोनिक सिस्टम मतलब जो अपने हरियाणवी भाषा में तो जिसको बम्बुड़िया बोल देते हैं। जैसे खेतों में वो पहले आते थे ना बम्बुड़िया, अब भी आते होंगे शायद, मैंने अब तो नहीं देखे, कि एक जगह वो हवा का गोल गोल चक्कर सा घूमता है और वहाँ से धूल मिट्टी ऊपर उठ जाती है। तो उसी के कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े बम्बुड़िया आते हैं, ये जिसको साइक्लोनिक बोलते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है यहाँ पे। कि इतनी ठंड में, इतनी बर्फ़ में ये घर में कैसे रहते हैं, कैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है यहाँ का। तो सबसे पहले तो यहाँ जो घर होते हैं ना वो लकड़ी के होते हैं, क्योंकि अमेरिका में जंगल बहुत हैं, लकड़ी बहुत है यहाँ पे। तो जो घर बने होते हैं, छत, दीवारें, इवन फर्श, सब कुछ लकड़ी का बना होता है। और जो घर के अंदर हीटर होते हैं वो गैस से चलते हैं, क्योंकि गैस भी सस्ती है यहाँ पे। और जब वो हीटिंग सिस्टम चलता है ना, तो लकड़ी जो है एक थर्मल इंसुलेटर होती है एक अच्छी, जिसके कारण जो हीट होती है वो बाहर नहीं जाती, अंदर ही रहती है घर के। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे रोड के साइड में तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है और रोड बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि भाई रोड के ऊपर भी तो बर्फ़ गिरी होगी, वो कहाँ गई इतनी जल्दी। तो क्या होता है कि अमेरिका में ना जो सड़कों की सफाई के लिए कुछ मशीनें यूज़ करते हैं, उनको स्नो ब्लोअर बोलते हैं। जैसे घर के आगे जो स्नो ब्लोअर यूज़ करते हैं वो छोटे होते हैं, और जो मेन रोड के लिए यूज़ करते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही बर्फ़ गिरेगी, रात को गिरो, दिन में गिरती हैं, जैसे भी साथ साथ साफ़ कर देती हैं, क्योंकि उससे एक्सीडेंट वगैरह का बचाव रहता है। दूसरा, नमक भी छिड़कते रहते हैं साथ साथ रोडों के ऊपर कि बर्फ़ साथ के साथ पिघल जाए। और एक डी आइसिंग केमिकल भी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ अमेरिका में बर्फ़ को पिघलाने के लिए, क्योंकि मेन ये एक्सीडेंट से बचाते हैं कि भाई एक्सीडेंट ना हो रोड के ऊपर। बट इन चीज़ों का ना डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि नमक और जो ये डी आइसिंग केमिकल होता है इससे रोड टूटते बहुत जल्दी हैं। पर ये क्या करते हैं, जैसे अब बर्फ़ गिरेगी उस टाइम पे तो डालते रहेंगे और ये थोड़े से दिन में रोड टूट जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ 2-3 महीने लगातार गिरती है यहाँ। पर जैसे ये बर्फ़ का सीज़न चला जाएगा, मई जून में ठीक मौसम हो जाएगा, तो साथ के साथ रोड ठीक भी कर देते हैं। दूसरा, केमिकल और जो ये नमक है, इससे जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड के ऊपर, ये नीचे टच होएगा नमक भी और ये केमिकल भी, तो नीचे से ना गाड़ियाँ भी थोड़ी सी गड़ सी जाती हैं। और इस साइड की जो गाड़ियाँ होती है ना, मिशिगन साइड की, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ये दूसरे एरिया में अगर लेके जाओ, जैसे कैलिफोर्निया में है, वहाँ बर्फ़ कम गिरती है, तो वहाँ ये गाड़ियाँ बिकती नहीं है, क्योंकि ये नीचे से ख़राब हो जाती हैं। यहाँ गाड़ियों की लाइफ बहुत कम है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। और ये जो आप एक देख रहे हैं ना, ये है मशीन जो नमक छिड़कती है और बर्फ़ साफ़ करती रहती है साथ की साथ। तो ये चलती रहेंगी जब तक कंटिन्यू रोडों के ऊपर बर्फ़ गिरती रहेगी ना, बेशक से चाहे रात को गिरो बर्फ़, बट ये गाड़ियाँ कंटिन्यू काम करती रहेंगी अपना। मेन रोड के ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमने देते ये लोग, क्योंकि सबसे मेन मानते हैं ये सेफ्टी, कि एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी, ये हेल्प बहुत करते हैं। अब जैसे ये हमारा पड़ोसी है, ये अपने घर के आगे बर्फ़ साफ़ कर रहा था, इसने देखा कि हमारी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है दरवाजे के आगे, तो इसके पास ये स्नो ब्लोअर है, ये खुद ही साफ़ करने के लिए आ गया हमारी भी। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पे लोग। कई बार हम भी इनकी कर देते हैं, देखते हैं भाई आज इन्होंने नहीं कर रखी और हम पहले कर रहे हैं हमारे, तो हम भी कर देते हैं इनकी। तो इस टाइम पे ना सब आपस में बहुत हेल्प करते हैं। और जो गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं रोड के ऊपर, उस टाइम भी सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि बहुत सेफ ड्राइव करनी है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपको अगर मान लो एकदम से ब्रेक लगानी पड़े, तो आपके पास 3 सेकंड का टाइम होना चाहिए कि 1001, 1002, 1003, इतना काउंट आप आराम से कर सको, इतना टाइम होना चाहिए आपके पास। पर जब बर्फ़ गिरती है उस टाइम ये डबल हो जाता है, 6 सेकंड का होना चाहिए। कि अगर कोई आपको पीछे से हिट करता है ना स्नो टाइम में,
तो गलती आगे वाले की भी मानी जाती है कि इसका मतलब उसने एकदम से ब्रेक लगाई हैं और पीछे वाले को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो एकदम ब्रेक लगा दे, क्योंकि गाड़ियाँ स्किड करती हैं स्नो टाइम में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं लोग यहाँ उस टाइम पे। तो हेल्प बहुत करते हैं एक दूसरे की। और घर के आगे बर्फ़ साफ़ करना, ये जिसका घर है ना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मान लो कोई वॉक कर रहा है, यहाँ पे स्नो में भी वॉक करते हैं लोग, और कोई आपके घर के आगे फिसल के गिर गया, तो वो क्लेम कर सकता है आपके ऊपर, आपकी कंप्लेन कर सकता है कि मैं इस घर के आगे गिरा हूँ, यहाँ पे बर्फ़ साफ़ नहीं कर रखी थी। तो ये साफ़ करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका घर है उसके आगे। तो इसलिए यहाँ पे ना टाइम पे अपने सब साफ़ करते रहते हैं, घर के आगे, पेडेस्ट्रियन पे, गराज से जो गाड़ियाँ निकालते हैं उस ड्राइवे पे, पूरा प्रॉपर एरिया साफ़ रखते हैं, बर्फ़ गिरते ही साफ़ कर देते हैं साथ के साथ। और घर से बाहर जब निकलते हैं ना तो वो अपना प्रॉपर कपड़े पहन के निकलते हैं, बर्फ़ वाले ग्लव्स, शूज़, जैकेट सब प्रॉपर पैक होके निकलते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है ना, कई बार जैसे -15 to -25 जाता है, अभी जो पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू यही चल रहा है, -15 से -25 के बीच में, तो उस टाइम है ना वार्निंग भी आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इस टाइम पे 5 मिनट से ज़्यादा अगर कोई बाहर रहेगा तो वो उसके लिए ख़तरनाक है। तो लोग ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। एक बार एक स्टूडेंट रह गया था बाहर 10-15 मिनट, तो वो एक्सपायर हो गया था। तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि भाई 5-10 मिनट से ज़्यादा बाहर ना रहें इस मौसम में। तो वो अपनी गाड़ियों से ही जाते हैं, कहीं भी जाओ, अपने ऑफिस में जाते हैं या कहीं अपना सामान लेने जाते हैं घर का, तो सब अपनी गाड़ियों से ही जाते हैं कि घर से गाड़ी में बैठ के निकलो बाहर, और आगे भी जहाँ जाना है अपना गाड़ी से उतरते ही सीधा अंदर चले जाओ 2-3 मिनट के अंदर अंदर। तो इस ढंग से इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है अमेरिका वालों ने कि ज़्यादा देर तक बाहर रुकना ही ना पड़े। एक तो सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ वजह से बस सिस्टम और ये ऑटो वगैरह, ये तो बस तो फिर भी चलती हैं थोड़ी बहुत, ऑटो वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं चलते जैसे अपने इंडिया में चलते हैं। तो कोई भी कहीं जाता है तो अपनी पर्सनल गाड़ी से ही जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा देर इनको बाहर रहना भी नहीं पड़ता, तो इनका काम चल जाता है इतनी ठंड में भी, क्योंकि इन्होंने अपने इसको देश को इसी ढंग से बसा रखा है कि हर किसी के पास साधन है हर चीज़ का, और उसको वो अपना मेंटेन भी कर लेते हैं, और बर्फ़ वगैरह में अपना बचाव आराम से कर लेते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि काम कैसे होता है इतनी ठंड में। काम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अमेरिका में, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। कितनी भी बर्फ़ गिर जाए, कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, पर ये लोग काम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आने देते। काम ऐसे ही चलता है। उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ देंगे कि भाई ये काम, अब ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है तो ये काम कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट काम रुकेगा नहीं। जैसे कुछ कंपनीज में तो वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल होता है, तो वो वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर देती हैं उस टाइम पे, बट कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो साइट पे जाके ही हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। तो वो अपनी गाड़ियों में जाएंगे, और जो पार्किंग होगी कंपनियों की वो बिल्कुल क्लीन मिलेगी, उसको कंपनी साथ के साथ साफ़ करवा देती हैं। और यहाँ जितने भी स्टोर हैं, दुकानें हैं, कुछ भी है, होटल्स हैं, सब कुछ ओपन होता है, सेम टाइम पे ओपन होगा, सेम टाइम पे क्लोज़ होगा। सारे वर्कर टाइम पे अपने काम पे आएंगे। वहाँ कंपनी के अंदर, स्टोर के अंदर, होटल के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन कर दिया जाता है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जो आएंगे उनको कपड़े भी प्रोवाइड कर देते हैं बर्फ़ के, जैसे ग्लव्स, जैकेट, शूज़, कि वो अपना प्रॉपर तैयार होके आएँ। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं ना उस टाइम अमेरिका में आए ही थे, उस साल 2 ही महीने हुए थे, 2-3 महीने हुए थे हमें बस आए हुए। तो हमारा इंटरनेट ख़राब हो गया, तो हमने कंप्लेन की कि इंटरनेट ख़राब हो रखा है। तो एक टेक्नीशियन के साथ हमारे अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दी कि सुबह 8 बजे टेक्नीशियन आएगा कल। और उस दिन क्या हुआ, रात को ना बहुत ज़्यादा स्नो गिर गई, तो हमें लगा कि आज तो इतनी ज़्यादा स्नो गिर गई, आज तो कौन आएगा इतनी स्नो में। पर सुबह 8 बजे हमारे घर की रिंग एग्जैक्ट बज गई। हमने देखा कि टेक्नीशियन घर के बाहर था, और जो इंटरनेट ठीक करना था वो, उसकी जो वायर थी वो घर से बाहर भी थी, और कुछ काम घर के अंदर भी करना था। तो घर के अंदर वाला तो चलो इजीली हो जाएगा, हम ये सोच रहे थे कि ये बाहर काम करेगा कैसे इतनी स्नो में। फिर हमने देखा उसने वो अपने शूज़ पहने,
और बाहर वो स्नो वाले ग्लव्स और सब कुछ इस ढंग से तैयार होके, और उसने बाहर ठीक कर दिया इंटरनेट, तो काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलेगा। अब जैसे अपने इंडिया में है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, आज तो ये काम नहीं होगा, आज तो बहुत ज़्यादा बारिश है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, और शायद तभी ये देश आगे हैं कि ये अपने काम को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने देती, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। बार है ना, यहाँ पे लाइट चली जाती है इतने तूफान में, कई बार ज़्यादा अगर स्नो का तूफान आ जाए ना तो लाइट तो इफेक्ट हो जाती है कई बार, बट वो ना साथ के साथ रिस्टोर भी कर देते हैं। इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है कि तार भी टूट जाते हैं, कई जगह पे ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं, और कई जगह पे तो 2-2 दिन भी लग जाते हैं रिस्टोर होने में। बट ऐसा नहीं है कि वो उसको ठीक करेंगे ही नहीं। मान लो ख़राब होगी लाइट तो उसको काम तभी स्टार्ट हो जाता है ठीक करने का। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनको ठीक करने में, अगर बड़ी दिक्कत आ जाए तो 1 दिन 2 दिन, पर ऐसा नहीं है कि वो करेंगे नहीं, ठीक कर देते हैं टाइम पे। और वो 2 दिन में क्या होता है कि जैसे गर्म रहते हैं 2 दिन तक तो मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर, अगर 2 दिन ना लाइट आई। पर हाँ, 2 दिन के बाद घर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, तब तो मुश्किल हो जाती है घर के अंदर रहना। बट ऐसा बहुत रेयर ही होता है, ऐसा हमने तो सुना नहीं है कि भाई 2 दिन से ज़्यादा लाइट चली गई और इतनी ज़्यादा ठंड थी, घर ठंडा हो गया, रहा नहीं गया घर में, तो ऐसा हमने नहीं देखा है। हाँ, और दूसरा है ना, वो एस्टिमेटेड टाइम दे देते हैं कि भाई ना इतनी देर में लाइट रिस्टोर हो जाएगी, और वो आपके पास ना मैसेज आते रहते हैं कि जो काम है वो चल रहा है और इतनी देर में लाइट रिस्टोर हो जाएगी, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। और पानी का क्या रहता है कि ना, कई बार जैसे पानी की पाइपें जो दीवार में बाहर की साइड टच होती हैं, तो उसके अंदर है ना पानी फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाहर की साइड तो माइनस में टेम्परेचर है, -15, -20, -25, तो उसमें पानी जमेगा ही, ऑब्वियसली बात है ये। बट उसके लिए क्या करते हैं ना कि ना थोड़ा सा पानी चला के रखते हैं उस टैब में, जो बाहर की साइड टच हो रही है पाइप, पूरे घर की नहीं होती बाहर की साइड टच, क्योंकि ये उस ढंग से डिज़ाइन कर रखे होते हैं घर कि सारी अंदर की साइड ही होती हैं पाइपें। जैसे मेन जो किचन की होती है ना, सिंक के नीचे, वो कई बार बाहर की साइड टच होती है, तो किचन में पानी आना बंद हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है पानी उसके अंदर। बट उसके लिए जैसे वो कैबिनेट के अंदर होती है नीचे, तो उसको ओपन कर देते हैं कि वो हीट जाती रहे पाइप तक, और दूसरा थोड़ा सा पानी चला के रखेंगे उस टैब में कि भाई कंटिन्यू पानी चलता रहे और वो फ्रीज ना हो। तो सॉल्यूशन हर चीज़ का है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भाई इतनी बर्फ़ गिर रही है, बुरा हाल हो रखा है तो सब कुछ बंद हो जाएगा, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। अभी देखो बाहर है ना, आपको धूप दिख रही होगी, कितनी चमक रही है धूप, और ये बर्फ़ भी चमक रही है धूप के अंदर, तो दिखने में तो इतनी सुंदर लग रही है कि धूप निकली हुई है, बहुत अच्छी धूप है बाहर, पर इसके अंदर है ना बाहर खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट भी। -15 से -20 के बीच में टेम्परेचर है, तो 1 मिनट 2 मिनट खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये धूप दिखने में ही अच्छी लगती है बस। घर में हाँ, जहाँ पे शीशों से अंदर धूप आती है ना, वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ, घर के अंदर धूप आई हुई है खिड़की में से, तो वहाँ बैठ सकते हैं आप इजीली। बट ये नहीं है कि बाहर खड़े हो जाएंगे। और हवा है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है कि मान लो अगर धूप निकली हुई है और बर्फ़ गिरी हुई है और टेम्परेचर है -15 से -20, तो आप 1-2 मिनट बाहर खड़े भी हो सकते हो। और अगर हवा चल रही है ना, इतनी ठंडी और इतनी तेज़ हवा चलती है, उस टाइम पे तो 1-2 मिनट बाहर खड़ा होना इतना मुश्किल हो जाता है कि बस पूछो मत। बहुत तेज़ हवा चलती है, बर्फीली हवा जिसको बोलते हैं ना, वो चलती है। और रात को भी इतनी सुंदर लगती है ये बर्फ़ चमकती हुई, वाइट कलर की, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता बाहर। जब ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई होती है ना, बिल्कुल चमक रहा होता है सब कुछ, कि लगता ही नहीं बाहर रात होगी, बिल्कुल रोशनी, सब कुछ चमक रहा होता है, सफ़ेद सफ़ेद, आपको सब ऐसे दिखता है। हम शुरू में आए थे तब हम देखते थे कि बाहर अंधेरा ही नहीं हुआ, फिर वो क्या होता था, वो बर्फ़ चमकती है, अगर चांद निकला हो तो उसकी रोशनी में और ज़्यादा चमकती है, और मान लो चांद नहीं भी निकला हुआ तो भी रोशनी रहती है जब इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई होती है, बाहर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होता। और ये ना, हम अभी स्टोर में आए हैं कोस्को में, तो भी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ ग्रोसरी करने आते हैं स्टोर में, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है ये। किसी दिन दिखाऊंगी मैं, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी या किसी दिन लाइव आके दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में यही था कि ना, अमेरिका में कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है और कई एरियाज़ में नहीं गिरती। जैसे अपने इंडिया में रहता है टेम्परेचर ऐसे ही रहता है कई स्टेट्स में तो, बट कई में बहुत ज़्यादा गिरती है।
अब ये हमारा नेबरहुड है। अब हम ये ना ग्रोसरी करके हम वापस आ गए, तो ये हमारा नेबरहुड है। देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, घरों की छतें भी बिल्कुल वाइट हो रखी हैं सारी, और जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं वो पूरी बर्फ़ के साथ ढक जाती हैं ऊपर से। तो ये जो रोड होते हैं ना नेबरहुड के, ये इतने जल्दी साफ़ नहीं करते, इन पे थोड़ी सी बर्फ़ रहती है कई दिन तक। अब जो मेन रोड होते हैं ना, हाईवे जो होते हैं, यहाँ फ्रीवे बोलते हैं अमेरिका में, उनको साथ के साथ साफ़ कर देते हैं। बट जो नेबरहुड के रोड हैं, इनको 3-4 दिन में एक दिन साफ़ करने आती हैं वो बड़ी मशीनें जो होती हैं, तो इनके ऊपर थोड़ी इकट्ठी हो जाती है बर्फ़। ये देखो सारा नेबरहुड है ये हमारा, ये सारे हमारे अड़ोस पड़ोस के घर हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आज की, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि लोगों को भी पता चले कि अमेरिका में जिन एरियाज़ में ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं अपने आप को सेफ़ रखने के लिए। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। घर के अंदर रहें, ठंड से बचे रहें। जय हिंद।